नमस्कार, जय जोहार। अनलॉक होने के बाद राजधानी रायपुर का क्या है हाल, आज आपको यही दिखाने जा रहे हैं। तो राजधानी रायपुर एक बार फिर से अनलॉक है और लॉकडाउन समाप्त हो चुका है। तो लॉकडाउन समाप्त होने के बाद राजधानी रायपुर का क्या हाल है आप देख रहे हैं। ये पंडरी का इलाका है, पंडरी बस स्टैंड का इलाका, जहाँ पे कोविड जांच केंद्र बनाया गया था। ये जांच केंद्र फिलहाल संचालित है, लेकिन लोग यहाँ पे जांच कराने के लिए पहुँच नहीं रहे हैं और ट्रैफिक जो है उतना ही बढ़ गया है। लोग अब लॉकडाउन में मिली छूट के बाद देखिए कि किस तरह से जो है माहौल है, सड़कों पे उतनी ही भीड़ आपको नज़र आ रही है और ट्रैफिक का आप हाल देख के समझ सकते हैं कि फ़िलहाल स्थिति क्या है। और ये कोविड जांच केंद्र है, बस स्टैंड में एक जांच केंद्र बनाया गया था ताकि बाहर से जो भी यात्री आ रहे हैं उनका जांच किया जा सके। फ़िलहाल जांच केंद्र तो संचालित है, लेकिन अब यात्री खुद से होके जांच कराने नहीं आ रहे हैं और ना ही उनको पकड़ करके लाया जा रहा है। तो ये जांच केंद्र है और जांच केंद्र में कर्मचारी मौजूद हैं जो कि बता रहे हैं कि फ़िलहाल अब आ नहीं रहे। क्यों जांच कराने के लिए लोग आते हैं कि नहीं आते? 2-4 लोग आते हैं। हाँ, 2-4 लोग आते हैं 2-4 लोग आते हैं। जी। अच्छा, तो बाहर के यात्री रहते हैं कि यहीं लोकल ही रहते हैं? यहीं के हैं, मतलब कुछ काम के लिए रहता है, जैसे ड्यूटी वगैरह जाना है। हाँ, उन लोग आते हैं। उन लोग आते हैं। अच्छा, बाकी ऐसे जैसे बीच में हम देख रहे थे कि काफ़ी यात्रियों की लाइन लगी रहती थी, बाहर से जो आने वाले हैं खास तौर पे यात्री उनको लाते थे, अभी वो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है उतना ज़्यादा। अच्छा, तो ज़्यादा केस निकल रहे हैं जो जांच कर रहे हैं उसमें? निगेटिव ही ज़्यादा आ रहे हैं। निगेटिव ज़्यादा आ रहे हैं। पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। चलिए, ये अच्छी बात है, निगेटिव ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये कोविड जांच केंद्र है जहाँ पे यात्री पहुँचते हैं, उनका जांच होता है, लेकिन फ़िलहाल स्थिति आप देख के समझ सकते हैं कि क्या है। अब प्रॉपर उस तरीके से जांच नहीं हो रहा है और ये जांच नहीं होने से कहीं फिर से हालात उसी तरीके का तो नहीं हो जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हम आपको बस स्टैंड लिए चलते हैं क्योंकि बस की शुरुआत एक बार फिर से हो गई है, यात्रियों की आवाजाही जारी है। तो जो यात्री आना जाना कर रहे हैं उनका हाल क्या है वो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो यात्री पहुँच रहे हैं उनका क्या कहना है, उनको क्या तकलीफ है, उनको बसें जो है मुहैया हो रही है कि नहीं हो रही है और यात्रियों से कितना किराया लिया जा रहा है उस पर बातचीत करते हैं। तो पूछते हैं, भाई कहाँ जा रहे हैं आप? दुर्ग। हाँ, दुर्ग दुर्ग जा रहे हैं। तो बस मिल रही है कि नहीं? नहीं मिला। बस अभी नहीं मिल रही है? नहीं मिल रहा है। अच्छा, टाइम है बता रहे हैं? हाँ, टाइम बता रहे हैं। अच्छा, किराया कितना अभी? वही 50-60 रुपये पड़ रहे। अभी भी उतना ही है? अच्छा, तो ये धमधा जाने वाली बस खड़ी हुई है। तो बसें तो ज़रूर खड़ी है, लेकिन प्रॉपर बसें अभी उतनी चल नहीं रही है क्योंकि यात्री उतनी संख्या में पर्याप्त है नहीं कि बसों को चलाया जा सके। लेकिन फिलहाल कुछ बसों की शुरुआत हो गई है जो कि आप देख पा रहे हैं। जो दूरस्थ अंचल के बस हैं वो भी शुरू हो गया है, चलना उनका जारी है, लेकिन यात्रियों का बड़ा टोटा है। अब कुछ यात्रियों की ये भी शिकायत है कि ज़्यादा किराया लिया जा रहा है। तो वाकई में किराया ज़्यादा लिया जा रहा है या नहीं, बातचीत करते हैं यहाँ के जो यात्री हैं उनसे पूछते हैं। और कहाँ जाने वाले हैं भैया आप? हाँ, कहाँ जाने के लिए खड़े हैं? अभी संडे। अच्छा, तो बस है कि नहीं है? अभी तो आधा घंटे से खड़े हैं हम लोग। नहीं मिल रही बस, क्या बता रहे हैं? तो जाएंगे, बोले सवारी हो जाएगी तब जाएंगे। अभी किराया कितना है? अभी आइडिया नहीं, अब बैठे ही नहीं है बस में। बैठे नहीं है तो आइडिया नहीं है। अच्छा, तो पहले कितने देर में बस मिल जाती थी? अरे 5-5 मिनट में बस मिल जाती थी। मिल जाती थी बसें। और कोरोना का संकट जो है टल गया है, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, अभी नहीं चला। नहीं टला है। क्या करना चाहिए? अरे वही अपनी सावधानी बरतना पड़ेगा। बाजार को इसी तरीके से खोलना ठीक है? है, बाजार जैसा खुल गया ठीक है? जरूरी है बाजार, नहीं तो आर्थिक पोजीशन खराब हो जाएगी ना सबकी। खराब हो जाएगी। दादाजी, आप कहाँ निकल आए कड़ी धूप में? मैं जांजगीर से आया हूँ, यहाँ से जाऊँगा सिवरी नारायण। जांजगीर से आ गए हैं, अब फिर सिवरी नारायण जाएंगे? हाँ, यहाँ बैंक आया था मेरे काम से, अच्छा। इस सेंट्रल बैंक में पेंशन के मामले में। हाँ। तो बोले ठीक है, आपको हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर काम। तो यहाँ से बोल के जा रहा हूँ। अच्छा। तो पूर्व मेरा घर पड़ता है, तो यहाँ से जाऊँगा फिर सिवरी नारायण से पूर्व, और पूर्व से कल सुबह जाऊँगा जांजगीर। तो बस नहीं है क्या अभी डायरेक्ट वहाँ जाके करूँगा क्या? हाँ। मेरे गाँव जाना, मेरा गाँव है पूर्व। अभी जांजगीर से यहाँ तक आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई अभी? नहीं, कोई दिक्कत बस से चल रही है? नहीं, मैं ट्रेन से आया। अच्छा, ट्रेन से आए जनशताब्दी से। और वहाँ से फिर इधर ऑटो में? ऑटो में आया, लूट लिया ऑटो वाले घुमा के। लूट लिए? ओ, कैसे? एक जगह छोड़ दिया, यहाँ से नज़दीक पड़ेगा, 40 रुपया ले चला गया। एक जगह फिर वो लिया 40 रुपया,
यहाँ से नज़दीक पड़ेगा। हाँ। सेंट्रल बैंक जाना था, मैं आप तो आए होंगे कई मैं बार बोला रायपुर। अरे यार बोला हूँ, समझाया उनको, बोला नहीं नहीं यहाँ से नज़दीक पड़ता, हमसे ज़्यादा थोड़ी जानोगे आप। हाँ। चलो ठीक है, बोला दो 40 उसको भी। फिर दूसरा मिला वहाँ से बैंक से काम करके आए, तो बोले कहाँ जाओगे बस स्टैंड, तो बोले मैं 50 रुपये लूँगा। अरे यार ऐसा मत कर, बोला कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 30 रुपये ले ले। नहीं नहीं तो 40 ले ले। नहीं नहीं वैसे एक पैसा कम नहीं लूँगा। तो काहे का लूट रहे हो यार, तो तुम लोग से नहीं लूटेंगे, किससे लूटेंगे। चल मेरे बाप ने बोला पहुँचा मेरे को। 80 रुपये लग गया मतलब 120 रुपये। 120 रुपये लग गया। हाँ घुमाते घुमाते। तो बोले चलो जाना तो घर जरूरी है, कहीं छूट जाएगा बस तो मुश्किल हो जाएगा, दिन में परेशान हो जाऊँगा। उधर ट्रेन नहीं है उस तरफ के लिए। बस में तो नहीं लूट रहे हैं। बस तो अब क्या करते हैं पता नहीं, अब जाऊँगा। बैठा तो हूँ, सीट रिजर्व करके रखा हूँ। तो बोले इससे बैठ जाइए, बस जाएगी थोड़ी देर के बाद। ट्रेन में किराया बढ़ा कि नहीं? मैं रेलवे का आदमी हूँ दादा। तो इसलिए फ्री में आ गए। नहीं नहीं फ्री में नहीं, क्योंकि वो दूसरे का टिकट लेगा। वो बोला दादा मैं नहीं जा रहा हूँ, आप चले जाओ। बोला दो बेटा बहुत बढ़िया होगा, भगवान आपको भला करेगा, मेरा काम हो जाएगा। और उधर जांच वाच हो रही है कि नहीं रेलवे में? हाँ सब जगह हो रहा पूरे जांच कर रहे हैं। है एकदम, हाँ। बहुत जोरदार। बिना रिपोर्ट देखे। जाने ही नहीं दे रहे, घुसने नहीं दे रहे। हाँ। और अभी आप मस्त हैं, स्वस्थ हैं? अब 80 साल में और कैसा रहूँगा, इतना मालिक रखा बहुत बढ़िया है। रिटायर होकर 20 साल हो गया और उम्र हो गया 80 साल, और पेंशन एडजस्ट कराने के लिए आना पड़ा था यहाँ। ठीक है, ये यात्री हैं जो कि जांजगीर से यहाँ पे पहुँचे हैं, तो यहाँ के कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ जाने वाले हैं? हम दुकान वाले हैं। अच्छा दुकान वाले हैं। तो दुकान उकान कब खुला आपका? अपना दुकान करीबन 4 रोज हो गया। तो अभी कैसा है धंधा? अभी धंधा पूरा ढीला है। ढीला है? यात्री नहीं मिल रहे हैं? यात्री आ नहीं रहा अभी। अच्छा, तो दुकानदारी चल नहीं रही ठीक से? हाँ अभी बस घर बैठे उससे अच्छे यहीं बैठते हैं। यही बैठते हैं। अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि जो है अब इसी तरीके से खोल के रखना चाहिए कि बीच बीच में लॉकडाउन लगाना ठीक रहेगा? नहीं अभी जो संडे में जो लॉकडाउन है वो ठीक है, अभी एक दिन होना चाहिए, बाकी दिन चलना चाहिए मार्केट, ताकि स्थिति थोड़ा बहुत लाइन में आए। आप बताइए अंकल, कहाँ जा रहे हैं? रंगीन चश्मे में। ये जंगीन चश्मे में जा रहे हैं, खरतौरा संडी खरतौरा। अच्छा, आप भी वहीं जा रहे हैं? हाँ। ठीक है, बाकी सब ठीक है गांव में आपके? गाँव में तो माहौल तो सब ठीक रहता है, सिर्फ इस एरिया में ज़्यादा है। हाँ। और बाकी पहले से बहुत बेटर हो गया है लॉकडाउन से। मतलब अब संडे की ज़रूरी है, मतलब लॉकडाउन। और बाकी मार्केट भी खुलने चाहिए, क्योंकि सामान के लिए पब्लिक उनको परेशान भी ना हो। हाँ ये भी ज़रूरी है। ये भी जरूरी है। हाँ। अच्छा आइए ज़रा कुछ और, आप क्या करते हैं? बस के कनेक्टर सर। बस के कनेक्ट। तो कैसे चल रहा है अभी, बसें कैसे चल रही है? ठीक है, शुक्र है मालिक का। आए इस तरफ आइए। हाँ। हाँ चल रहा है। आए? 2 महीने से तो घर ही में थे। 2 महीने से घर में थे? बस बस वालों ने हेल्प किया कि नहीं, मालिक ने? हाँ किया ना। किया। अभी ठीक चल रहे हैं बसें? अच्छा आज से चालू है सर। आज से चालू हुआ है। तो अभी कितनी संख्या, अभी कितने रूट पे चल रहा है, आइडिया है? सभी रूट में गाड़ी जा रही है, पर वही है जो चलती है ना, सवारी निकल रहा सवारी मिल रही? मिल रही है। फुल चल रही है कि नहीं? नहीं मतलब वही 20-30-25 सीट हो जा रही है। 20-30। अच्छा, और कोरोना का जो नियम है, गाइडलाइन है, उसका प्रॉपर पालन हो रहा है कि नहीं आप लोग के यहाँ? हाँ सर, बिना मास्क से कोई नहीं बैठ रहा है। बिना मास्क के कोई नहीं? नहीं सवारी जो है सैनिटाइज वगैरह करके। सब किराया बढ़ गया बता रहे हैं? अभी कहाँ किराया बढ़ा है, नहीं बढ़ा है? वही पुराना किराया है। नहीं, बता रहे हैं कि अब जो है दुगना तिगना दाम है हो गया, मतलब पहले जो दुर्ग भिलाई का 60 रुपये किराया था वो 120 130 नहीं तो वो आज से जो लोकल गाड़ी चालू हुई है ना, उसमें तो किराया लोकल ही लिया जाएगा, लोकल ही लिया जाए। है ना। बाकी जो लग्जरी बस थी उनका तो किराया सब ऑनलाइन चलता है ना, ऊपर नीचे होते रहता है। अच्छा, आपका धंधा कैसे चल रहा है भैया? नहीं बंद से नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ? बंद ही है सर। यात्री नहीं मिल रहे हैं? नहीं बस स्टैंड में करते हैं और कहीं नहीं जाते हैं? सब जगह जाते हैं, अभी पब्लिक बाहर निकल ही नहीं रहे हैं कोरोना के कारण। हाँ। तो अभी क्या है, जब तक पूरा चालू नहीं करते सरकार तो तब तक चालू नहीं होगा कुछ भी। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं बस में जा रहे हैं, नहीं मिल रहा है सवारी वहाँ पे। सवारी है ही नहीं है, बाहर निकल ही नहीं है। पब्लिक को इतना अंदाज़ा नहीं है कि अभी चालू हुआ है कि नहीं, तो पब्लिक ही नहीं है ना बस भी नहीं है। बस भी नहीं है। बड़ा संकट है फिर तो अभी। बहुत। क्या करना चाहिए आपको, क्या लगता है कैसे ठीक होगा? तो अभी तो देखना चाहिए कि कोरोना अभी कम हुआ है कि नहीं, उसके बाद सरकार जो करे वो ठीक है। अब ऐसे कितनी कमाई होती थी पहले? नहीं उतना नहीं, जितना घर चलता था उतना चल जाता था, अभी तो वो भी नहीं चल रहा नहीं चलता है। तो बस स्टैंड में जो है हम यात्रियों से बातचीत करते हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया आप लोग? नहीं मैं बस कहीं के जा रहा हूँ। कांकेर बस है? नहीं बस ये तो लगा हुआ है, इसी से जाना है, और तो सीधा नहीं है। टाइमिंग तो अभी फिक्स नहीं है बस का। कितने? अच्छा टाइम फिक्स नहीं है अभी। हाँ। अच्छा, कितने की देर में मिल रहा है बस? बस तो 1-1.5 घंटा के अंतराल में मिल रहे हैं।
पहले जैसे चलता था 15 मिनट में कहाँ मिल पा रहा है। अच्छा, किराया वगैरह किराया तो बढ़ा हुआ है पहले से। पहले से बढ़ गया? हाँ, अभी कितना बता रहे हैं? पहले 170 लेते थे, अभी 250 ले रहे हैं कहीं के लिए। पहले 170 था, अभी 250 हाँ। ले रहे हैं। तो एक जो है बड़ी दिक्कत ये है कि बस वालों के पास यात्री नहीं है, और जो यात्री हैं उनके सामने संकट ये है कि किराया बढ़ गया है, काफ़ी जो है बढ़ा हुआ है किराया है। और जो दुकानदार हैं जो कि बस स्टैंड में दुकान चलाते हैं, उनके सामने ये भी संकट है कि लोग आ नहीं रहे हैं, ख़रीदार जो है वो करने के लिए आ नहीं रहे हैं। तो आइए ज़रा और पूछते हैं, कहाँ जाने का इंतज़ार कर रहे हैं आप? राजिम जाना है। तो बस नहीं मिल रही क्या? अभी तो पता कर रहे हैं कि बता रहे कि नहीं चल रही है गाड़ी। नहीं चल रही है, बता रहे हैं। अच्छा, किराए के बारे में कोई आइडिया है कितना हुआ है? नहीं, हमको नहीं आइडिया है। नहीं है। हाँ भाई, कैसे चला धंधा? धंधा उंधा नहीं ना, तो कुछ नहीं। कोई लेवाल नहीं? नहीं नहीं आ रहे हैं पहले जैसे लोग नहीं आते? नहीं, तो क्या करना चाहिए फिर? क्या कर मुता केला बीच में। हाँ। तो देखिए जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि फ़िलहाल अभी स्थिति अच्छी नहीं है। हाँ, धंधा वाला मन के धंधा उंधा नहीं चल, कोरोना ने हम लोग के पैसा वैसा दिला है। धंधा नहीं चल रहा है तो हम लोगों को कुछ मदद करवाइए, कुछ पैसे वैसे दिलवाइए। बताइए। धंधा उंधा नहीं चल, पैसा वैसा दिया, धंधा कर में समझो ना, ओरिया हो कि माने ना सब समझू ना भेज बीच। अभी क्या माहौल है बस स्टैंड में? आप तो बिना मास्क के घूम रहे हैं, मतलब ठीक हो गया सब? नहीं, ठीक नहीं हुआ है। क्यों नहीं लगाए मास्क? तो ये जो है, आइए ज़रा कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप क्या बस के मालिक हैं? नहीं नहीं, हम यात्रा कर रहे हैं। यात्रा कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? धमतरी। तो बसें मिल रही है अभी आसानी से कि नहीं? नहीं, फ्रिक्वेंसी कम है, आधा घंटा 5 घंटे बाद चलेगी। और किराया कुछ बढ़ा है कि उतना ही है? अभी तो मालूम पड़ा नहीं किराया क्या इतना लेंगे। क्या यातायात को पूरी तरीके से खोल देना अब ठीक रहेगा? हाँ, खोल देना चाहिए, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ खोल देना चाहिए। कोई जो है उधर क्या अभी माहौल है धमतरी में, क्या स्थिति है अभी? बहुत कंट्रोल में, काफ़ी कंट्रोल में है। जैसे मान लीजिए कुछ दिन पहले अगर 1000 सैंपल आ रहा है तो उसमें से 100 के नीचे आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव रेट जो है 7 से 8% ही है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं। आप क्या करते हैं? मेरी गाड़ी चलती है, हम गाड़ी मालिक हूँ इसकी। अरे मालिक हैं आप? जी। तो बताइए जो है अभी कैसी चल रही गाड़ी आप? सवारियाँ नहीं है, डीजल का खर्चा नहीं है, डीजल का खर्चा नहीं निकल रहा है अभी। डीजल का खर्चा नहीं निकल रहा है? नहीं निकल पा रहा है। तो क्या करना चाहिए फिर? किराया बढ़ाना चाहिए। डीजल की जिस हिसाब से रेट हो गया 92-93 रुपया, उस हिसाब से किराया बहुत कम है। अभी कितना किराया है? जैसे कहाँ से चलती है? रायपुर से धमतरी चलती है, 80 रुपये किराया है। अच्छा। और कम से कम 100-120 रुपये होना चाहिए तभी पोसाएगा। नहीं तो अभी बता रहे हैं यात्री लोग की किराया तो काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं। नहीं, अपन कोई किराया ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। जैसे बता रहे हैं कांकेर का पहले 170 था, वो जो है 250 ले रहे हैं। नहीं, अपन 80 रुपये ही ले रहे हैं धमतरी का। तो सवारी उतनी मिल नहीं रही होगी जितनी सीटें हैं? 5 सीट 6 सीट मिलती है, डीजल का खर्चा नहीं निकलता, माइनस में घाटे में चलानी पड़ रही है गाड़ी। कैसे करेंगे फिर? चलाएंगे कि बंद करेंगे? देखते हैं, कुछ दिन चलाते हैं, कितना दिन घाटा में चलाएंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार कुछ तो मदद की नहीं है अपनी बस वालों की, बाकी सब अपन ही परेशान है। छोटे बस मालिक, बड़े बस मालिक सब परेशान है बहुत। तो नुकसान किसको ज़्यादा है, जो छोटे हैं बस मालिक? छोटे मालिक को ज़्यादा नुकसान है, जो जिसके घर चलता है ना, जिसका बस के भरोसे, वो भी परेशान, ड्राइवर कैंटर भी परेशान है। क्या करे, कैसा करे, ऐसा चल गया है। तो ये समस्या जो है आम नागरिकों की नहीं है, बल्कि उन बस ऑपरेटरों की भी है, उन संचालकों की भी हैं, जो कि दिक्कतों के बीच अपने बसों का संचालन कर रहे हैं कि किसी तरीके से कम जो है एक बार शुरुआत तो हो जाए। और शुरुआत जो हुई है वो अच्छी नहीं है। जैसे बता रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद आज से बस यातायात की शुरुआत हुई है 31 मई से, लेकिन ये शुरुआत अच्छी नहीं है बस संचालकों के मुताबिक। और यात्री भी जो है खासे परेशान है, क्योंकि पहले जो बसें 10 मिनट में 15 मिनट में मिल जाती थी, वो अब 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे के इंतज़ार में जो है मिल रही है। कहाँ जाने वाले थे? हम बलौदा जाएंगे। तो कितने देर से हैं आप इंतज़ार कर रहे हैं? कितने देर से इंतज़ार कर रहे हैं?
नहीं अभी टाइम सर, अच्छा, तो बस कब चलेगी बता रहे हैं? अभी चलेगा कहाँ थे। हाँ। और उधर क्या है बलौदा बाजार में स्थिति? हैं? बलौदा बाजार वो में खुल गया है, खुल गया है। खुल गया है सब? हाँ कोरोना वोरोना सब उधर? हाँ हाँ हाँ। मास्क नहीं लगाते, गमछा लगा लेते हैं? अरे भूल गया सर, तो ऐसे लगा रहा हूँ, हाँ, ठीक भूल है। गया। हाँ, ढक के रखना है लेकिन हाँ, अभी हाँ, हाँ, अभी कोरोना हाँ, टला नहीं है ना? हाँ, हाँ, हाँ। तो हम ये आपको बस स्टैंड का नज़ारा दिखा रहे हैं। यात्री जो है आ रहे हैं लेकिन कम संख्या में हैं, और जो बस ऑपरेटर हैं उनसे भी बातचीत करा रहे हैं कि फ़िलहाल उनकी स्थिति क्या है। देखिए ज़्यादातर बसें जो है वो खड़ी हुई है, खाली है, यात्रियों का अभाव है, यात्रियों का टोटा है, यात्री नहीं मिल रहे हैं, यात्रियों की संख्या कम है। लेकिन कुछ यात्रियों की ये भी शिकायत है कि किराया भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और बस ऑपरेटरों का कहना है कि डीज़ल के रेट बढ़ गए हैं। डीज़ल जो है वो 92 रुपये 93 रुपये तक पहुंच गया है। ऐसे में बसों का किराया सरकार को बढ़ा देना चाहिए। और ये कुले भाई साहब लोग, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोगों का काम धंधा कैसे चल रहा है? एकदम डाउन है सर, एकदम डाउन है। खर्चा निकलना मुश्किल हो गया है। खर्चा निकलना मुश्किल है। बस आते हैं, ड्यूटी निभाते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, तो इधर अभी कोई काम नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर। कैसे चल रहा होगा गुजारा? अभी तो करीब करीब 2 महीने लॉकडाउन रहा है। जैसा तैसा रिश्तेदार से उधारी ले लेके काम कर रहे हैं। कैसे उधारी में चल रहा है जी। आज से ही यहाँ पे काम धंधा शुरू हुआ है कि हो गया? आज ही से मतलब थोड़ा बहुत तो रौनक दिख रहा है आज ही से। कितनी कमाई होती थी पहले और अब? पहले 200-300 रुपये हम लोग कमाते थे, तो अभी तो उतना भी नहीं मिल पा रहा। साग भाजी का भी खर्चा नहीं निकल रहा है, नहीं कर रहा है। कोई राहत वाहत, कोई मदद वदद कहीं से? कुछ नहीं मिला, कहीं से कुछ नहीं मिला। पंजीकृत लोग हैं आप लोग, तो कुछ सरकार की तरफ से चूँकि जो योजनाएं हैं बहुत सारी, नहीं, कुछ नहीं मिला। कहीं से कुछ मदद नहीं, कोई पूछने वाले भी नहीं आए? नहीं आकर कुछ नहीं। बड़ी दिक्कत हो गई होगी फिर तो अभी। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत परेशानी। तो क्या करना चाहिए फिर, कैसे इसको दूर किया जाए? क्योंकि अभी तो इसी तरीके से चलेगा, यात्री तो प्रॉपर आएंगे नहीं, अभी काफ़ी टाइम लगेगा। क्या करना चाहिए? अब देखो भाई आगे, अब आज तो खुलेगा बोल रहे लॉकडाउन, 6 बजे खुलेगा, कल से पता चलेगा सर। क्यों अम्मा, कैसे बस नहीं चल रही है? बस तो नहीं जाएंगे बोल रहे भैया, तो क्या करेंगे? कहाँ जाना था? महासमुंद जाना था। बस नहीं जा रही है? नहीं जाते बोलते, सवारी नहीं है करते बोलते। तो अब कैसे करेंगे फिर? कोई ऑटो में जाएंगे। तो ऑटो में मतलब महंगा पड़ जाएगा? तो महंगा पड़े तो वहाँ ख़त्म हो गए ना आदमी, तो क्या करेंगे, जाना पड़ेगा, जाना। अच्छा, तो यहाँ सवारी नहीं है करके नहीं चल पा रही? हाँ नहीं है, पड़ेंगे नहीं, सभी का सवारी पैसा नहीं दे पाएंगे पेट्रोल का करके बोल रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक बड़ी परेशानी है कि बस है लेकिन बस इसलिए नहीं जा पा रही है क्योंकि उनके पास यात्री उतने नहीं है, पर्याप्त नहीं है जिसमें कि वो ले जा पाए। डीजल का खर्च भी उनका नहीं निकल पाएगा। कमाई तो दूर की बात है, लाभ का दूर की बात है। उनका कहना है कि जो जितनी डीजल जो है उतना लग जाएगा, वो नहीं निकल पाएगा। तो हम यही दिखा रहे हैं कि फ़िलहाल हाल यहाँ पे किस तरीके से है और लोग कितने जो है परेशान है। देखिए, यात्री बैठ गए थे लेकिन वो वापस उतर रहे हैं। अब उनको दूसरे साधन जो है उपलब्ध अपने लिए कराना होगा और उसके बाद ही वो जा पाएंगे, क्योंकि बस नहीं चल पाएगी, ये बता रहे हैं। और हम यही आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत करा रहे हैं। और ये बस जो है संचालक है और इनसे जो है, ये कहाँ जाने वाले थे भैया? महासमुंद। तो अभी नहीं जा रहे हैं? सवारी नहीं है भैया। हाँ, सवारी नहीं हुआ है। सवारी नहीं है तो जैसे सवारी बैठे हुए थे तो नहीं जाते ना भैया, डीजल खर्चा नहीं कर रहा ना अपना, अच्छा, तो क्या करने जाएंगे। तो सवारी पूरा रहेगा तभी जा पाएंगे। हाँ। क्या स्थिति अभी आप लोगों की? हमारी स्थिति तो बहुत ख़राब है। डीजल का रेट इतना बढ़ चुका है कि हम गाड़ी चलाने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि सवारियां निकल नहीं रही है। हमको ना जाने में पैसा बन पा रहा है, ना आने में बन पा रहा है। इस नाम से हमको तकलीफ़ हो रही है। गाड़ियों, अगर सवारियों से भी हम 2 पैसा एक्स्ट्रा मांगते हैं तो उनमें भी उनको दिक्कत होती है। इस नाम से हम गाड़ी कभी कभी फेल कर देते, नहीं भेजते गाड़ी। जैसे अभी कितनी सवारियां वैसे औसत आती होगी, मतलब महासमुंद जाने के लिए या उस रूट पे चल रहे हैं तो? कभी कभी मिल जाती है, 20-25 सवारी हो जाती है तो गाड़ी चले जाती है अपने नॉर्मल किराए पे, ना तो फिर खड़ी हो जाती है गाड़ी। किराया जैसे अभी कितना है महासमुंद का? महासमुंद का यहाँ से 56 रुपये। अच्छा, और आप लोग जैसे ज़्यादा चार्ज कितना करते हैं? ज़्यादा चार्ज तो ले ही नहीं सकते हम लोग। ज़्यादा चार्ज करेंगे तो
पैसेंजर। कुछ लोगों का कहना है कि भाई किराया ज़्यादा ले रहे हैं। नहीं, किराया ज़्यादा नहीं लेते हैं हम लोग। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 20-25 रुपये ऊपर भी ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। पैसेंजर की खुशी से ही लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम वो उतना भी अभी नहीं दे पा रहे नहीं दे पा रहे हैं। इस नाम से हम गाड़ी कैंसिल कर देते हैं। इसमें तो फिर आप लोगों को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अभी तो बस ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हम तो गाड़ी चला ही नहीं सकते इस पोजीशन में। इस नाम से हम लोग गाड़ी कैंसिल कर देते हैं। ऑपरेटर संघ की तरफ से कोई बातचीत सरकार की तरफ तो फिलहाल अभी तक तो कोई बात ही नहीं हो पाई। आप भी बसी में चल रहे हैं? हाँ बस क्या करते हैं आप? कंडक्टर हूँ मैं भी। तो कैसे गुजारा चल रहा है? 2 महीने से तो सब बंद है। किसी गुजारा ही नहीं चल पा रहा, गाड़ी नहीं चल पा रहा है ना। जब गाड़ी चलेगा पैसेंजर निकलेंगे तभी तो वो गुजारा होगा हम लोगों का। हम लोगों को तो और दुर्दयी दशा है। हम तो खाली बैठे हैं 2-3 लॉकडाउन से। कर्ज हो गया होगा फिर? कर्जे में होंगे? कर्जे में है और क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे? गाड़ी चलेगा तो हमारा भी चलेगा, मालिक का भी चलेगा, सभी का चलेगा। अभी तो गुजारा पानी भी नहीं हो पा रहा है हमारा। तो आज आप लोगों ने अपना बस कैंसिल कर दिया है? ये हमने कैंसिल कर दिया। गाड़ी खड़ी हो जा रही है। तो ये एक बड़ी परेशानी है कि इनको राहत कैसे मिले। बस ऑपरेटरों को राहत नहीं है, यात्रियों को राहत नहीं है, संकट में सब है। और इस संकट को दूर करने की दिशा में सरकार क्या पहल कर रही है वो सबसे बड़ी बात है। और वो चीज़ें कम से कम बस स्टैंड में तो हमें दिखाई नहीं दे रही है। बस के जो ऑपरेटर बस मालिक हैं उनके पास बस को चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, इतना जो है वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं कि डीजल का खर्चा निकल जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसमें बस में जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, कंडक्टर हैं या दूसरे हेल्पर हैं, सहायक हैं, उन लोगों की भी बड़ी समस्या। और समस्या जो है बस स्टैंड में काम करने वाले उन तमाम लोगों की भी है जो कि छोटे छोटे दुकान चलाते हैं, गुमटियाँ चलाते हैं, चूँकि यात्री नहीं हैं तो उनकी भी परेशानी बढ़ी हुई है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति फ़िलहाल अभी दिखाई दे रहा है अनलॉक होने के बाद, वो ये है कि इस संकट से उबरा कैसे जाए। तो हम राजधानी रायपुर का हाल आपको दिखा रहे हैं और बस स्टैंड से वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत करा रहे हैं कि फ़िलहाल अब स्थिति क्या है जब अनलॉक की ओर हम जो है बढ़ रहे हैं। और एक लंबे लॉकडाउन के बाद जब सारी चीज़ों को खोला गया है तो उसके बाद की स्थिति क्या है। लेकिन अभी भी संकट काफ़ी बरकरार है। यातायात पूरी तरह से अभी संचालित नहीं है। कुछ एक जो है जगहों के लिए बसें जो है चल रही है, वो भी इक्का दुक्का। और यात्रियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और दिक्कत सिर्फ यात्रियों को नहीं है, दिक्कत बस मालिकों के सामने भी है, बस स्टैंड में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच में है। और बस स्टैंड से जो चलने वाली जो ऑटो हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि लाइन से खड़ी हुई है सवारियों के अभाव में, चूँकि वो ऑटो वालों के पास भी जो है यात्री नहीं है जो कि राजधानी लोकल शहर में जो है चलते हैं, और उन लोग खाली बैठे हुए हैं। तो फ़िलहाल अब देखते हैं कि उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि अभी स्थिति क्या है। तो अभी कुछ हालात बदले कि नहीं बदले? नहीं भैया, हालात तो बदले नहीं हैं। आप देख रहे ही बैठे खाली पीली, सवारी धंधा पानी है ही नहीं मार्केट में। अच्छा। लॉकडाउन का थोड़ा बहुत चल भी जा रहा था, जब फंसते थे सवारी तो उसका हम छोड़ देते थे। अभी कुछ बस चालू है हुई तो हमको तो और उल्टा ही हो गया है। सवारी मुझे लग रही नहीं है। तो अभी भी नहीं मिल रहे हैं यात्री? नहीं, यात्री तो कुछ मिल रहे नहीं है। बैठे ही है, 10-20 का मिल जाता है, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है मिलना। बैठे तो बैठे हैं यहाँ पर। भाईजान, क्या हालात कब तक आपको लग रहा है कि बेहतर हो पाएगा? क्योंकि अब तो धीरे धीरे सारी चीज़ें खुलना शुरू हो गया है। इसका तो कोई भरोसा नहीं है। अब सवारी और आदमियों को तो सब डर लगा हुआ है, तो टाइम तो लगेगा धीरे धीरे खुलने में। अब कब खुलता है, कब नॉर्मल होता है। तो क्या किया जा सकता है इससे? क्या कैसे राहत दिए? क्या कर सकते सर, ऊपर वाला जाने। मोदी को बोलो कि वो दे कुछ। रेट बढ़ाने के लिए जो पेपर में आ रहे हैं, तो कितने प्रतिशत बढ़ाने के लिए, पर रेट कहाँ भी हुआ ही नहीं है। क्या कितना रेट होना चाहिए अभी? सवारी दे ही नहीं रहा है जो रेट है। अगर हम छोड़ रहे सवारी तो दूसरा लेके जाएगा। भाई डीजल की देख रहे हो महंगाई, अब वो भी खाली तो कब तक बढ़ रहा है। उनके भी परिवार वाले हैं, हम परिवार वाले हैं, कहाँ से चले? हम छोड़ेंगे दूसरा वाला आके ले जाएगा। चल भैया बोहनी तो है, कम से कम आगे मिल जा, इधर से जाते पर आने में मिल जाए। ध्यान नहीं दी है। अब दिल्ली में केजरीवाल ने कुछ ध्यान दिया है कि ऑटो वाले भाई लोगों को कुछ तो राहत दिया है। अगर यहाँ की सरकार कुछ ध्यान ही नहीं दी ऑटो वाले को। हाँ, यहाँ पे अभी कुछ राहत है? नहीं, कुछ राहत नहीं है। न पूछी ऑटो वाले लोगों को क्या हाल है तुम्हारा, क्या नहीं है समस्या, कुछ पूछी नहीं है। यहाँ तक खाने को मोहताज थे। ये स्थिति है कि भाई जो छोटे तबके के लोग हैं, जिनकी रोजी रोटी जो है
इन रोज़ाना कामकाज से चलने वाला है, उनके सामने संकट अभी भी बरकरार है और इस संकट को कैसे दूर करें ये समस्या एक बनी हुई है, क्योंकि इनका सुध लेने वाला कोई है नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनसे बातचीत करने वाला नहीं है कि आप लोगों के ऊपर जो ये संकट है उस संकट को कैसे दूर किया जाए, उसकी भरपाई कैसे की जाए, मदद आप तक कैसे पहुंचाई जाए। हमने जो है बस वालों से बातचीत की, ऑटो वालों से बातचीत की, आम यात्रियों से बातचीत की और उन तबकों से भी बातचीत की कि जो छोटे छोटे दुकान लगाते हैं और जिनकी दुकानदारी से ही उनकी ज़िंदगी चलती है। तो फ़िलहाल कोरोना का मामला, कोरोना के केस तो जो है धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन जब अनलॉक की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो संकट भी धीरे धीरे वापस उसी रूप में दिखाई दे रहा है जैसे हमने लॉकडाउन के बीच में देखा। अब इस संकट को कैसे दूर करेंगे ये जवाबदेही सरकारों की है, तो उन्हें तय करना है कि कैसे इन तक राहत पहुंचाई जाए जिससे इनकी ज़िंदगी वापस पटरी पर आ जाए। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।